अभी हम सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में फुल रो और फुल कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो पिछले शीट में हमने ग्रेटर देन 29 का लॉजिक देखा था, बट व्हाट इफ कि कंपैरिजन के लिए कोई टेक्स्ट हो, जैसे कि इस शीट में दिया है। ये वही हॉस्पिटल का डेटा है जिसमें कॉलम्स है डिपार्टमेंट, पेशेंट सीन, एवरेज वेट टाइम इन मिनट्स, और हमारी क्राइटेरिया है फॉर्मेट द रो हैविंग कार्डियोलॉजी एज डिपार्टमेंट, यानी कि हमें कार्डियोलॉजी इस टेक्स्ट के साथ कंपैरिजन करना है। तो चलिए लॉजिक लिखते लिखते सब कुछ समझते हैं। यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू। अब क्योंकि हमें डिपार्टमेंट कॉलम के सेल्स को कंपेयर करना है, तो हम सेल रेफरेंस देंगे डिपार्टमेंट के फर्स्ट डेटा पॉइंट को, जो कि है ऑर्थोपेडिक्स, और फिर लिखेंगे इज इक्वल टू। अब क्योंकि हमें कार्डियोलॉजी से कंपेयर करना है, तो हम उसे लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि टेक्स्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही होता है। टाइप करते हैं और एंटर। तो अभी स्टडी करते हैं कि डॉलर्स कहाँ यूज करने चाहिए। वापस यहाँ आएंगे F2, और अब देखिए, क्या आप चाहते हैं कि A कॉलम बदल के B हो जाए या C हो जाए, यानी कि क्या आप चाहते हैं कि एक्सेल 1200 इज इक्वल टू कार्डियोलॉजी या 45 इज इक्वल टू कार्डियोलॉजी, ऐसा कुछ लॉजिक लगाए? नहीं, यानी कि हम A कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं। तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ डॉलर लगा देंगे। अब क्या आप चाहते हैं कि A2 बदल के A3 हो जाए, A4 हो जाए और सो ऑन? तो हाँ, हम ये चाहते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो भी नेम्स हैं वो रोज चेंज होने पर ही हमें समझ में आएंगे। तो हम चाहते हैं कि 2 से 3, 3 से 4 और फर्दर ऐसे चलता रहे। तो ये लॉजिक अब हमारा एकदम एक्यूरेट है। एंटर प्रेस करेंगे, ड्रैग करेंगे, साइडवेज भी ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ आएंगे, फॉर्मूला बार में से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, एस्केप, ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फॉर्मूला वाला ऑप्शन, कंट्रोल V, फॉर्मेट, फिल कलर ग्रीन दे देंगे। ओके ओके। तो आपने देखा कार्डियोलॉजी की फुल रो फॉर्मेट हो चुकी है। अब एक बात समझने की ये है कि हमने फुल डेटा इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हमें फुल रो फॉर्मेट करनी थी। आई होप कि फुल रो कैसे फॉर्मेट करते हैं ये आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट शीट की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ इंटरव्यूज में कैसा होता है कि एक डेटा वैलिडेशन की लिस्ट दे देते हैं और कहते हैं जो भी हम यहाँ डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करें उसकी पूरी रो फॉर्मेट हो जानी चाहिए। तो ये भी करना बहुत ही सिंपल है, सेम जैसे पिछली शीट का लॉजिक था वैसे ही करना है। सिर्फ ये जो डेटा वैलिडेशन की लिस्ट का सेल है, इससे हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस दे देना होगा। तो ये सब कैसे करते हैं, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। इस बार हम डायरेक्टली इनपुट बॉक्स में ही अपना लॉजिक लिखेंगे। तो पहले सिलेक्शन दे देते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फॉर्मूला वाला ऑप्शन, इज इक्वल टू। अब डिपार्टमेंट A कॉलम में है और हम चाहते हैं कि A कॉलम फिक्स हो जाए, तो हम लिखेंगे डॉलर और A। बट हम ये नहीं चाहते कि रोज फिक्स हो, तो हम बिना डॉलर की साइन दिए यहाँ लिख लेंगे 2 इज इक्वल टू, और ये सेल रेफरेंस डेटा वैलिडेशन वाला दे देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन का सेल है वहाँ पे ऑलरेडी एब्सोल्यूट रेफरेंस है, बट कभी अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस ना हो तो आप मैन्युअली उसे एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। फॉर्मेट करते हैं, ग्रीन कलर, ओके ओके। अब ये सब एकदम डायनेमिकली चलेगा। ऑर्थोपेडिक सिलेक्ट है, ऑर्थोपेडिक की फुल रो, उसके बाद अगर न्यूरोलॉजी सिलेक्ट है
तो न्यूरोलॉजी की फुल रो। तो इसी प्रकार से हमने इस शीट में सीखा कि डेटा वैलिडेशन लिस्ट के थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक फुल रो कैसे फॉर्मेट की जाती है। अब नेक्स्ट शीट में हम सीखेंगे कि एक फुल कॉलम कैसे फॉर्मेट किया जाता है। ये कैफेज का डेटा है। इसमें हर कॉलम में अलग कैफे का नेम और उसका डेटा दिया हुआ है और 15-15 डेज में उसका रेवेन्यू दिया हुआ है। ये पूरा 6 मंथ्स का डेटा है। अच्छा खासा बड़ा डेटा है। इसमें हमें करना क्या है कि एक डेटा वैलिडेशन लिस्ट दी हुई है। जो भी नाम मैं इस डेटा वैलिडेशन की लिस्ट में सिलेक्ट करूँ, वो पूरा का पूरा कॉलम फॉर्मेट हो जाना चाहिए। पहले इसके लॉजिक के बारे में समझते हैं। अब ये बात तो क्लियर है कि A2 जो कि डेटा वैलिडेशन की लिस्ट का सेल है, वो तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में फिक्स रहेगा। उसका कंपैरिजन हम करेंगे कैफे के नेम्स के साथ और कैफे के नेम है कॉलम हेडर्स में। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें अपना लॉजिक लिखना कैसे है। पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, फॉर्मूला वाला ऑप्शन और यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू। और आप सभी को तो पता है कि जो भी कैफे के नेम्स हैं वो कॉलम हेडर्स में है। तो जो भी फर्स्ट सेल है कॉलम हेडर का वो हम सिलेक्ट कर देंगे। मुझे सोच के बताइए कि क्या आपको चाहिए कि कंपैरिजन के लिए एक सेल B2 से C2 में जाए और C2 से D2 में जाए, D2 से E2 और फर्दर ऐसे करता रहे? यानी कि क्या आपको चाहिए कि कॉलम्स चेंज हो? तो हाँ, हमें चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कैफेज के नेम तभी हमें मिलेंगे जब कॉलम्स चेंज होंगे। तो यहाँ से हम डॉलर हटा देते हैं। तो अब पैटर्न को समझिए। कैफेज के नेम B2, C2, D2 और सो ऑन में है। यानी कि रो नंबर वो तो हमेशा फिक्स्ड ही है, 2 पे ही है। तो मतलब हमें रो को फिक्स्ड ही रहने देना है। तो उस पे तो डॉलर लगा है। अब लिखेंगे इज इक्वल टू और ये जो भी डेटा वैलिडेशन का सेल है उसका सेल रेफरेंस दे देंगे। बाय डिफॉल्ट ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में ही है, बट कभी अगर ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में ना हो तो आप मैन्युअली इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस में कर दीजिएगा। फॉर्मेट करेंगे ग्रीन कलर, ओके ओके। अब यहाँ स्पाइस अप है तो स्पाइस अप का फुल कॉलम फॉर्मेटेड है। अगर मैं कुछ चेंज करूंगी जैसे कि ग्रिलिक्स करूंगी तो ग्रिलिक्स फॉर्मेट हो जाएगा। ऐसे आप फुल कॉलम की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात मुझे बतानी थी, जो है कि जब भी हम यहाँ इज इक्वल टू और कोई सेल रेफरेंस देते हैं तो हम मैन्युअली डॉलर्स की साइन लगाते हैं। बट इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे आप डॉलर्स लगा सकते हैं। आप जब F4 प्रेस करेंगे तो दोनों कॉलम और रो फिक्स्ड हो जाएंगे। जब आप फिर से F4 प्रेस करेंगे तो सिर्फ रो फिक्स्ड होगी। एक और बार F4 प्रेस करेंगे तो सिर्फ कॉलम फिक्स होगा। और एक बार F4 प्रेस करेंगे तो दोनों रो और कॉलम अनलॉक यानी अनफ्रीज हो जाएंगे। कुछ कुछ लोगों के सिस्टम्स में सिर्फ F4 प्रेस करने से डॉलर्स नहीं लगेंगे, उन्हें फंक्शन की और F4 दोनों साइमल्टेनियसली प्रेस करने होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।